कहानी की शुरुआत में हमें खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एलेक्स है। एलेक्स एक फोटो जर्नलिस्ट है और कल को इसकी शादी है, इसीलिए उसे जल्द से न्यूयॉर्क पहुंचना है। इसलिए वो एयरपोर्ट आई थी। उसी वक्त हमें बैन नामी एक शख्स को दिखाया जाता है जो कि एक न्यूरो सर्जन है। उसे भी जल्द से न्यूयॉर्क पहुंचना था क्योंकि कल को उसके मरीज की सर्जरी थी, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से उनकी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है। इसी दौरान दोनों की आपस में मुलाकात होती है और बात करने पर पता चलता है कि दोनों को जल्द से न्यूयॉर्क पहुंचना है। एलेक्स उसे एक प्राइवेट प्लेन बुक करने का बोलती है, इस पर बैन भी राजी हो जाता है। तो वो दोनों एक प्राइवेट पायलट से मिलते हैं जो कि उन्हें $800 में ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन पायलट के पास एक डॉग होता है जिसके अलावा वो कहीं नहीं जाता। वो उन दोनों से इसको भी साथ ले जाने की परमिशन लेता है, जिस पर वो दोनों राजी हो जाते हैं। इसके बाद वो सब लोग प्लेन में बैठकर उड़ान भरते हैं। बेन और एलेक्स बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन उसी वक्त पायलट को स्ट्रोक आ जाता है। ये देखकर बेन और एलेक्स उसे संभालने की कोशिश करते हैं और एलेक्स घबरा जाती है, लेकिन पायलट की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। अगर पायलट ने अपनी उड़ान के बारे में एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताया होता तो रेडियो पर मदद करने के लिए कोई होता, और लेकिन उसने किसी को खबर नहीं की थी, इसलिए मदद के लिए कोई नहीं आता। पायलट के ठीक न होने की वजह से प्लेन डगमगाने लगता है। ये देखकर बेन और एलेक्स अपनी सीट बेल्ट पहन लेते हैं। प्लेन आगे बढ़ते हुए एक पहाड़ की चोटी पर टकराकर क्रैश हो जाता है। हादसे के दौरान बेन, एलेक्स और वो डॉग बच जाता है, लेकिन पायलट की मौत हो जाती है। साथ ही एलेक्स के पांव पर चोट लग जाती है और वो बेहोश पड़ी होती है। कुछ देर बाद जब बेन को होश आता है तो वो बाहर निकलता है और मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे एहसास हो जाता है कि यहाँ कोई नहीं है, बस बर्फ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और यहाँ पर कोई भी नहीं है। यहाँ पर ना तो कोई घर नजर आ रहा है ना ही इंसान, इसीलिए वो यहाँ फंस चुके हैं। इसके बाद वो पायलट को दफना देता है और बाद में एलेक्स के पास आता है। वो एलेक्स के पाँव और घुटने का इलाज करता है और ठंड से बचने के लिए आग जलाता है। जैसे तैसे करके वो रात गुजारते हैं और सुबह बैन को एक जहाज नजर आता है। वह चिल्लाते हुए फ्लेयर गन हवा में चलाता है, लेकिन प्लेन काफी ऊंचा था, इसीलिए उसे कुछ नजर नहीं आता और वो वहां से चला जाता है। इसी वक्त बैन को एलेक्स की आवाज आती है जो कि होश में आ चुकी थी। बैन एलेक्स को बताता है कि पायलट मर चुका है, लेकिन उसका डॉग अभी जिंदा है, और बैन कहता है कि जहां हम फंसे हुए हैं वहां से जिंदा निकलना बहुत मुश्किल है। यह सब सुनकर एलेक्स बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचती है जो शादी के लिए उसका इंतजार कर रहा होगा। लेकिन यहाँ बैन और एलेक्स ने किसी को भी नहीं बताया होता कि वो प्राइवेट प्लेन से आ रहे हैं। बैन एलेक्स को बताता है कि तुम्हारा फोन टूट चुका है और मेरे फोन पर नेटवर्क ही नहीं आ रहा। बैन एलेक्स को कहता है कि मुझे यकीन है कि हमें कोई ना कोई बचाने जरूर आएगा, पर एलेक्स उसे कहती है कि हमारे पास ज्यादा दिनों के लिए खाने पीने का सामान नहीं है, हम यहाँ ऐसे बैठे नहीं रह सकते, हमें यहाँ से निकलना चाहिए ताकि आगे जाकर हम कोई मदद ढूंढ सकें। लेकिन बैन उसे समझाता है कि अगर हम इस बर्फ में आगे बढ़े तो बहुत जल्द बीमार हो जाएंगे, इसीलिए बेहतर ये होगा कि हम प्लेन के मलबे में रहकर किसी के आने का इंतजार करें। पर मुश्किल की बात यह थी कि पायलट ने उड़ान भरने से पहले किसी को अभी बताया नहीं था, इसलिए इनके पास मदद शायद ही पहुंचेगी। एलेक्स फिलहाल बैन की बात मानकर यहाँ रुकती है, पर जैसे जैसे दिन गुजरते हैं उनकी तबीयत खराब होती जाती है। उनके पास कुछ ही दिन का खाना बचा था जो वो दोनों थोड़ा थोड़ा खाकर चला रहे थे। एलेक्स बैन को कहती है कि हम यहाँ हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, हमें यहाँ से बाहर निकलकर जाना ही होगा। बैन एलेक्स की बात मानकर बाहर निकलने को तैयार हो जाता है और एलेक्स से वहीं रुकने को कहता है, क्योंकि अभी तक एलेक्स का पाँव ठीक नहीं हुआ था। बैन जहाज के मलबे से बाहर निकल जाता है और पहाड़ की चोटी की तरफ चलता है और वह घंटों तक यहाँ वहाँ भटकता रहता है, लेकिन उसे बर्फीले पहाड़ों के अलावा कुछ नजर नहीं आता। जब वो वापस आ रहा होता है, गलती से उसका पाँव फिसल जाता है और वो गिरते गिरते एक पत्थर के साथ टकराने की वजह से रुक जाता है। अगर वो पत्थर वहां ना होता तो वो सीधा खाई में गिरता और गिरते ही उसकी मौत हो जाती। वहीं एलेक्स बैन का सामान देख रही होती है और उसमें मौजूद रिकॉर्डिंग सुनती है जिसमें उसकी बीवी उसे कुछ बता रही होती है। एलेक्स जब रिकॉर्डिंग सुन रही होती है तभी उसी वक्त वहाँ पर एक तेंदुआ आता है। एलेक्स उसे देखकर डर जाती है और डॉग उस तेंदुए को वहाँ से भगाने जाता है, लेकिन वो उसे जख्मी कर देता है। यहाँ एलेक्स डर जाती है और वो तेंदुआ एलेक्स पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। एलेक्स उस पर फ्लेयर गन से शूट करती है, जिसकी वजह से वो जख्मी होकर वहाँ से भाग जाता है और आगे जाकर मर जाता है। कुछ देर बाद बैन एलेक्स के पास आता है तो वो उसे तेंदुआ के बारे में बताती है। तेंदुए से लड़ते हुए जख्मी हो जाता है और बैन उसकी बर्फ पट्टी करता है। बैन बताता है कि वो पहाड़ों में और बर्फ में घूमता रहा, लेकिन उसे कोई घर या इंसान नजर नहीं आया। जब बैन प्लेन से बाहर निकलता है तो उसे एक तेंदुआ मरा हुआ नजर आता है, तो वो उसे प्लेन में लेकर आता है और प्लेन में रखे हुए स्टॉव को चलाकर
मिलकर मीट बनाता है और अब मजबूरी में उन दोनों को वो मीट खाना पड़ता है। काफी दिनों बाद इन्हें पका हुआ खाना मिलता है जिससे उन दोनों में काफी ताकत आती है। यहाँ फिर से एलेक्स कहती है कि उन्हें फोन पर सिग्नल पाने के लिए पहाड़ से नीचे उतरना चाहिए, पर बैन उसे कहता है कि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। वो कहता है कि जब तक हम प्लेन के मलबे के अंदर हैं हमारी जान बची हुई है और उन्हें यहीं रुकना चाहिए। बैन को यकीन था कि कोई ना कोई प्लेन क्रैश को देखकर उन्हें बचा ले, लेकिन एलेक्स इस बात पर राजी नहीं होती और दोनों के बीच में बहस हो जाती है। इसके बाद दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह जब बैन सो रहा होता है तो एलेक्स डॉग के साथ वहाँ से बाहर निकल जाती है। एलेक्स को अब यहाँ और नहीं रुकना था, वो आगे बढ़ जाती है और जब बैन उठता है तो वो देखता है कि एलेक्स डॉग के साथ यहाँ से चली गई है। उसे प्लेन में पड़ा एक नोट मिलता है, इसमें लिखा होता है कि वो आगे मदद ढूंढने के लिए जा रही है और अगर उसे कोई मिलता है तो मदद के लिए उसके पास भेज देगी। बहन को एलेक्स की फिक्र होती है और उसे पता होता है कि एलेक्स का पाँव अभी ठीक नहीं हुआ, इसीलिए वो सोचता है कि एलेक्स अकेली पहाड़ से नीचे नहीं उतर पाएगी। वो एसओएस का निशान बनाता है, अपना सामान उठाता है, एलेक्स के पाँव के निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है। जल्द ही एलेक्स तक पहुंच जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन बैन देखता है कि एलेक्स की ठंड की वजह से तबीयत खराब है और उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। बैन एलेक्स का ख्याल रखता है और वो दोनों आगे चलना शुरू कर देते हैं। आगे उन्हें एक गुफा मिलती है जहाँ वो रात रुकने के लिए आग जलाते हैं। बैन वहाँ आग जलाता है और दोनों खुद को गर्म करने के लिए आग सेकते हैं, फिर वो सो जाते हैं। अगले दिन एलेक्स को दिखाया जाता है जो कि एक फोटो खींच रही होती है। जब एलेक्स फोटो खींच रही होती है उसे पहाड़ों के पीछे कुछ चमकता हुआ नजर आता है, तो वो बैन को बताती है और वो आगे बढ़ जाते हैं। वो दोनों काफी देर तक पैदल चलते हैं और आगे उन्हें एक नदी मिलती है जिसे वो पार नहीं कर सकते थे। अब आगे नहीं बढ़ सकते थे, इस वजह से एलेक्स परेशान हो जाती है। उन्हें लगता है कि उनकी किस्मत में यही मरना तय है। वो निराश होकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उन दोनों ने हार मान ली होती है। बैन एलेक्स से कहता है कि तुम मेरी फोटो लो क्योंकि मरने से पहले मैं एक फोटो खिंचवाना चाहता हूँ, लेकिन एलेक्स इस बात पर राजी नहीं होती क्योंकि उसे यकीन होता है कि वो दोनों यहाँ से जिंदा जरूर निकलेंगे और घर जाएंगे। फिर दोनों को एहसास होता है कि उनका डॉग कहीं खो गया है। बैन डॉग के पाँव के निशानों को फॉलो करता हुआ उसे देखने जाता है। वहाँ उसे डॉग के साथ एक घर भी नजर आता है, लेकिन घर खाली होता है और वहाँ कोई नहीं रहता। बैन को यहाँ कुछ उम्मीद मिलती है और वो जल्दी वापस एलेक्स के पास जाता है, लेकिन एलेक्स एक झील के ऊपर खड़ी होती है जिसके ऊपर पतली बर्फ की तह होती है जो टूट जाती है और एलेक्स उसमें गिर जाती है। बैन उसे देख लेता है और जल्दी से उसे ठंडे पानी से बाहर निकालता है, लेकिन एलेक्स बेहोश हो जाती है। बैन एलेक्स को खाली घर में ले जाता है, लेकिन एलेक्स अभी भी बेहोश थी क्योंकि उसका जिस्म डिहाइड्रेट हो चुका था। बैन एलेक्स को होश में लाने के लिए आग जलाता है। कई दिनों तक बैन एलेक्स का ख्याल रखता है और फिर कहीं जाकर एलेक्स को होश आता है। एलेक्स को होश में देखकर बैन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। बैन को एलेक्स का ख्याल रखते हुए एलेक्स को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। एलेक्स सोचती है अगर बैन चाहता तो उसे वहाँ छोड़कर जा सकता था, लेकिन उसने मुश्किल वक्त में भी एलेक्स का साथ दिया। दोनों एक दूसरे के साथ रहते रहते एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, पर ये बात दोनों आपस में ही रखते हैं। बैन एलेक्स को सारे नूडल्स खिला देता है पर खुद कुछ नहीं खाता और वो दोनों कई दिनों तक वहीं रहते हैं। एक दिन बैन लकड़ियां काटने बाहर जाता है ताकि वो आग जला सके। एलेक्स बैन का फोन निकालकर उसमें उसकी बीवी की रिकॉर्डिंग सुनती है। तभी बैन वहाँ पे आ जाता है और एलेक्स को उसकी बीवी की रिकॉर्डिंग सुनते हुए काफी गुस्सा हो जाता है। एलेक्स उससे माफी मांगती है और कहती है कि शायद हम दोनों यहीं पर मरने वाले हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ। और इस पर बैन बताता है कि जिसकी रिकॉर्डिंग वो सुन रही थी और उसकी बीवी ही है जो 2 साल पहले ब्रेन ट्यूमर की वजह से मर गई है। ये बोलते हुए बैन इमोशनल हो जाता है और वहाँ से चला जाता है, पर एलेक्स उसे गले लगा लेती है। इतने दिनों तक साथ रहते रहते उन दोनों में एक रिश्ता बन चुका था। बैन और एलेक्स एक दूसरे को देखते हैं और धीरे धीरे बेड पर चले जाते हैं। जब बैन सोया हुआ होता है तो एलेक्स उसकी एक फोटो लेती है और एलेक्स अगले दिन बैन से कहती है कि वो मदद मांगने के लिए अकेला आगे जाए। अगर वो उसके साथ आगे जाएगी तो ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगी और बैन उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता। एलेक्स के बार बार कहने पर बैन मान जाता है, लेकिन वो थोड़ी ही दूर जाता है। बाद में उसे एलेक्स को पीछे छोड़ने का पछतावा होता है और वो वापस उसे लेने के लिए जाता है। के बाद दोनों साथ में आगे निकलते हैं और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं एलेक्स थकना शुरू कर देती है। वह जंगल में मौजूद एक दरख्त के पास सो जाते हैं। तभी डॉग बैन को उठाता है। बैन देखता है कि वहाँ एक लकड़ी की फैक्ट्री है। ये देखकर बैन खुश हो जाता है और एलेक्स को उठाता है। फिर वो दोनों उस तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उनके पास इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो आगे बढ़ सकें, लेकिन किसी भी तरह हिम्मत करते हुए अपने पाँव आगे बढ़ाने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए बैन का एक पाँव भालू के ट्रैप में फंस जाता है
एलेक्स उसे निकालने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन वह नाकाम हो जाती है। बैन उसे कहता है कि वो आगे जाकर मदद के लिए किसी को बुलाए। एलेक्स आगे बढ़ते हुए उस लकड़ी के कारखाने में पहुंच जाती है और मदद के लिए बोलती है। एलेक्स ट्रक ड्राइवर को बैन के बारे में बताती है, उसकी मदद करने के लिए वहां आता है। फिर दोनों को हॉस्पिटल ले जाता है। इसके बाद जब बैन को होश आता है तब वो हॉस्पिटल में होता है। वो एलेक्स के कमरे में जाता है और एलेक्स उसे कहती है कि वो इसकी वजह से ही आज जिंदा है। दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर एलेक्स का बॉयफ्रेंड आ जाता है, जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी। वो एलेक्स को बचाने के लिए बैन का शुक्रिया अदा करता है। इस पर बैन कहता है कि अगर एलेक्स उसके साथ नहीं होती तो वो जिंदा नहीं बच पाता, क्योंकि उसने उसका बहुत ज्यादा साथ दिया था। यहाँ बैन समझ जाता है कि उनका अलग होने का वक्त आ गया। इस वजह से उसका दिल टूट जाता है और वो कमरे से निकल जाता है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद बैन और एलेक्स अपनी अपनी राहों पर निकल जाते हैं। बैन डॉग को अपने साथ रखता है और अपने काम में बिजी हो जाता है। वहीं एलेक्स भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना शुरू कर देती है, लेकिन दिल ही दिल में बैन और एलेक्स एक दूसरे को भूल नहीं पाते। एलेक्स बैन को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके फोन को अनदेखा कर देता है। फिर एक दिन एलेक्स ने बैन की सोते हुए जो फोटो खींची थी उसके पास भेज दी है। उसमें लिखा होता है कि सिर्फ तुम ही हो जो मुझे समझ सकते हो। बैन पहले एलेक्स को इग्नोर करता था, क्योंकि वो समझता था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश है। पर ये सब देखकर बैन को एलेक्स की याद आती है और उसे कॉल करता है और वो दोनों मिलने का फैसला करते हैं। इसके बाद वो दोनों न्यूयॉर्क के एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। एलेक्स बैन से पूछती है कि वो उसका फोन क्यों नहीं उठाता था। इस पर बैन एलेक्स से कहता है कि मुझे लगा था कि तुमने शादी कर ली है और तुम अपनी जिंदगी में खुश हो। बैन आगे कहता है कि वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वो इसे इग्नोर करता था। इस पर एलेक्स कहती है कि उसने अभी तक शादी नहीं की, क्योंकि बैन मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैंने अपने बॉयफ्रेंड से भी ब्रेकअप कर लिया है। इसके बाद रेस्टोरेंट के बाहर बैन भी अपने दिल का हाल बताता है और एलेक्स से कहता है कि वो दोनों बच गए क्योंकि उन दोनों को आपस में प्यार हो गया था। फिर वो दोनों गले लग जाते हैं। उन दोनों ने इतनी मुश्किलें देखने के बाद भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा था और अब जाकर ये दोनों आपस में साथ खुश रहेंगे। और इसी के साथ ही हमारी आज की मूवी खत्म होती है। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।